नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक ऐसे घर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और इस टाइप के घर से आपको बहुत ही बचना चाहिए। तो वैसे तो मैं भी वास्तुशास्त्र पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मैंने खुद वास्तुशास्त्र पढ़ा और उसमें लिखे हुई चीज़ों को जब अपने घर के अकॉर्डिंगली मैंने चेक किया, तो मैं रेंट पे अलग अलग मकानों में रहा हूँ जिसके अलग अलग डायरेक्शन पोजीशंस वगैरह होते हैं। तो जब मैंने सारा एनालाइज किया तो मैंने पाया कि जो वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ में बिल्कुल अफेक्ट करती हैं। ठीक है। वैसे तो ह्यूमन लाइफ पे केवल एक चीज़ अफेक्ट नहीं करती है, हर चीज़ अफेक्ट करती है। आपकी कुंडली, आपका जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट, हर चीज़ हमें अफेक्ट करती है। तो कुछ लोग मजाक में उड़ा देते हैं वास्तुशास्त्र कुछ नहीं होता है, बट रियली ये हमें अफेक्ट करता है। ठीक है। कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक दीपक आपसे दूर रखा हो तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही दीपक बिल्कुल आपके बॉडी के पास में रख दिया जाए या आपके स्किन से नियरेस्ट बिल्कुल रख दिया जाए तो वो फिर आपको गर्मी उससे तपिश, और अगर ज़्यादा ही पास ला दो तो आपका हाथ भी जला सकता है। तो ऐसे ही जो वास्तुशास्त्र होता है, ठीक है, अगर आप उसको खुद पढ़ेंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक किताब लेकर खुद पढ़ेंगे तो उसमें लिखी हुई चीज़ों को जब अपने खुद एनालाइज करेंगे तो खुद आप पाएंगे कि वास्तुशास्त्र में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो फेक नहीं है, वो बिल्कुल रियली काम करती हैं। ठीक है। तो अब मैं बताने वाला था किस टाइप के घरों से आपको बचना चाहिए। अगर आप रेंट पे रहे हैं तो रेंट पे भी नहीं लेना चाहिए, और मकान बनवा रहे हैं तब तो स्ट्रिक्टली आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे मेन चीज़ होती है हमारा डायरेक्शन। ठीक है। एक डायरेक्शन होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। जो मान लीजिए आपका, अगर आप इस तरीके से अपने घर को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारा घर बिल्कुल ठीक से बना हुआ है और नॉर्थ की डिग्री यहाँ पर 0 है। मतलब जब आप अपने घर को देखेंगे तो ये डायरेक्शन बिल्कुल इस तरीके से आनी चाहिए कि नॉर्थ इस साइड होना चाहिए, साउथ इधर, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर। तो ये जो एरिया बनेगा फिर आपका, ये एरिया आपका बनेगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके कोई भी लैट्रिन वगैरह है, ठीक है, तो वो बहुत ही ख़राब होती है, ऐसे घर को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, जहाँ पर जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है आपकी, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी अगर आपकी लैट्रिन वगैरह कुछ बनी हुई है तो ये भी टोटली अवॉइड करना चाहिए घर, क्योंकि ऐसे घर में जहाँ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कुछ आपकी लैट्रिन, गड्ढा, इस टाइप की कोई भी चीज़ बनी हो तो फिर आपके पास पैसा नहीं रुकेगा, सारा पैसा आपका फालतू के कामों में खर्च होता रहेगा और आप कुछ भी पैसा नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है। तो कोशिश करें कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इसमें आपकी तिजोरी वगैरह हो, ऐसी चीज़ हो जहाँ पैसा रख सकें। ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट का जगह आपकी ये खाली हो, इसमें पूजा घर वगैरह आप अपना बना लें। ठीक है। और एक चीज़ों का और आपको ध्यान रखना है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट होता है ये आपका, ओ सॉरी, साउथ ईस्ट, घर का एंट्रेंस इस साइड में ना हो। अगर आपके घर का एंट्रेंस, अगर आपने गेट यहाँ बना लिया अपना, ठीक है, तो क्या होगा कि आप किसी न किसी, एक तरीके से कह सकते हैं कि कानूनी कार्रवाई में फंसे रहेंगे। मैंने खुद 2 मकानों में रहा हूँ मैं अलग अलग, और विद इन 6 मंथ मैंने ये देखा कि किसी न किसी तरीके से, जहाँ मेरी गलती नहीं थी फिर भी 2 बार मुझे पुलिस स्टेशन और कचहरी के चक्कर काटने पड़े। ठीक है। जहाँ मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई मतलब किसी तरीके से मेरा लेना देना नहीं था, फिर भी विद इन 6 मंथ मेरे साथ ये हो गया। ठीक है। तो इससे मेरा विश्वास और मजबूत हो गया जब मैंने वास्तुशास्त्र को पढ़ा कि भाई ये चीज़ें असर करती हैं। तो मैं, अगर आप शांति से रहना चाहते हैं तो कभी भी गेट अपना वो साउथ ईस्ट में ना बनाएं। ये आप अगर बनाएंगे तो आपको मेंटली टेंशन आपको हमेशा लगी रहेगी कुछ ना कुछ। मैंने जो अपनी लाइफ में सबसे बढ़िया गेट जो मुझे मिला है
जो मैंने महसूस किया है वो है साउथ सेंटर से थोड़ा सा ईस्ट की तरफ हट के अगर ये गेट आपका यहाँ होता है, ठीक है, अगर आप यहाँ गेट अपना होता है आपका, तो ये मैं बेस्ट डायरेक्शन मानता हूँ। क्योंकि मैं जब भी रेंट में इस टाइप के घर में रहा हूँ तो यू डोंट बिलीव कि मुझे कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं हुई लाइफ में, और मुझे बहुत ही बढ़िया लाइफ में ग्रोथ मिली। मतलब पैसा की टेंशन क्या होती है मैं भूल गया हूँ। मतलब जो चाहिए आप खरीद लो, जो करना है कर लो। कभी आपको ये नहीं लगेगा कि यार पैसे की तंगी है, मुझे ये खरीदना है और मेरे पास पैसा नहीं है। हमेशा आपके पास में पैसा बना रहेगा, जो आप चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप घर भी बनवा रहे हैं और आपको साउथ डायरेक्शन में मिलता है, लेकिन ध्यान रखना ये सेंटर से आपका जो ये घर का जो मेन गेट है वो साउथ सेंटर से वेस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए, वरना आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये हमेशा साउथ सेंटर से हट के थोड़ा सा ईस्ट की साइड होना चाहिए, जैसे ये यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैसे हर प्लॉट में 32 पार्ट्स में डिवाइड करके आप उसमें अलग अलग बहुत सारी नेट पे भी आपको मिल जाएंगी कि बेस्ट डायरेक्शन मेन गेट की क्या होती है। लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट लगी पैसे के मामले में वो ये डायरेक्शन लगी, साउथ में हल्का सा ईस्ट साइड में हटुआ अगर आपका गेट हो तो बहुत ग्रोथ मिलती है। पैसे की कभी टेंशन नहीं होगी आपको बाद में लाइफ में, और टेंशन हो लेकिन पैसे की टेंशन आपको कभी नहीं होगी। और भाई इसमें तो बिल्कुल इसको तो ये समझ लो इसको कट्टू से बिल्कुल भी इस साइड में गेट मत बना लेना, वरना हमेशा लाइफ कोर्ट कचहरी और टेंशन में कट जाएगी। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कोई भी लेटरिन बाथरूम आपको नहीं बनानी है यहाँ पर। साउथ वेस्ट में लेटरिन बाथरूम कुछ नहीं बनानी है, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट का ही जो हिस्सा होता है ये किचन वगैरह आप यहाँ पर बना सकते हैं, अपना किचन बना लीजिए। सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है ये किचन के लिए, ठीक है। ये आपके पूजा घर के लिए बेस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है। जो आप इसमें बनाना चाहें आराम से अपना पूजा घर बना सकते हैं इसमें। यहाँ पर आप अपना रूम बना सकते हैं, ठीक है। और तिजोरी रख सकते हैं यहाँ पर आप अपनी बढ़िया सी, ठीक है। पैसे की कमी नहीं होगी। लेटरिन बाथरूम कोशिश कीजिएगा नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका हो तो सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। तो वो आप मैं कहूँगा या तो किसी वास्तु कंसल्टेंट से आप मिल लीजिएगा। अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आपको खुद थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से वास्तु से रिलेटेड वीडियो देखिए, ठीक है। अगर आप गूगल भी कर लेंगे बिना पैसे खर्च करे कि हमें लेटरिन बाथरूम किचन कहाँ बनानी चाहिए, क्या पोजीशन होनी चाहिए, तो वो भी आपको ईज़िली मिल जाएगा। लेकिन भाई अगर मकान बना रहे हो तो डेफिनेटली यूज़ द वास्तु, ठीक है। क्योंकि लाखों रुपए लगा के अगर आप प्रॉब्लम में पड़ रहे हो तो उसको मैं समझदारी नहीं मानूंगा। कुछ लोग कहते हैं वास्तु कुछ नहीं होता है, मतलब ये वैसे ही होता है जैसे मान लीजिए एक तरीके से हमने कोई छोटे नंबर का जूता पहन लिया, वो जूता हमारे पैर में टाइट है और हम चलेंगे वो हमारे पैर को काटेगा। लेकिन अगर हम माने नहीं 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 ये जूते की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और ही प्रॉब्लम है, तो वो आप नहीं मान रहे हो लेकिन प्रॉब्लम एग्जैक्ट है, वो रहेगी रहेगी, वो तब तक परेशान करती रहेगी जब तक आप उसको सोल्यूशन नहीं दोगे। तो ऐसे ही वास्तुशास्त्र है कि अगर आप गलत चीज़ कहीं पर भी आपने बनवा दी तो वो आपकी ज़िंदगी में बहुत निगेटिविटी पैदा कर देगी, ठीक है। तो कोशिश करें, सारी चीज़ तो नहीं हो सकती घर में, लेकिन कोशिश करें मेन गेट साउथ ईस्ट में ना हो, लैट्रिन बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में ना हो और ना ही साउथ वेस्ट में हो आपकी, ठीक है। ये अपना खुद से अच्छे से डिज़ाइन करके आप बना लीजिए। तो यही मेरी आप लोगों से एक गुजारिश थी कि मकान बनाने से पहले थोड़ा सा वास्तुशास्त्र का खुद अध्ययन कर लें, ठीक है। और बहुत से यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल हैं जो आपको अच्छे बहुत ही और अच्छे तरीके से डायरेक्शन वगैरह बता देंगे, ठीक है। आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। लेकिन जो मुझे एक मेन चीज़ थी जो मुझे बतानी थी वो आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। चलिए, थैंक यू।
टेक केयर, बाय बाय।